वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। आज के इस सेगमेंट में हम एक बार फिर जानना चाहेंगे कि आसानी से पैसा किस तरह कमाया जा सकता है, जी, रातों रात अमीर कैसे हुआ जा सकता है। रातों रात अमीर कैसे हुआ जा सकता है और आप किस तरह से क्रिप्टो हो गई या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, इससे रातों रात पैसा कमा सकते हैं। या फिर ये स्किल्स हैं, आपको किस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको ये स्किल्स मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर यहाँ पे आते हैं और हमें बताया जाते हैं कि आप हमारे यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे जाके लेक्चर सुनिए। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि यूट्यूब वाले लेक्चर को हम अपने आसान तरीके से समझने की कोशिश 12-15 मिनट में यहीं पे समराइज करेंगे और जो शख्सियत हमारे पास मौजूद है उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से पैसे कमा सकते हैं। एग्जैक्टली, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, जानी मानी शख्सियत। आप इनको देखते रहते हैं डिफरेंट चैनल्स पर भी। अहमद मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, IT एक्सपर्ट भी हैं, बट नॉट क्या नहीं है वो। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बताएं, जिस तरह से हसनैन ने कहा ना ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन की बात करें क्रिप्टो करेंसी जहन में आती है, क्रिप्टो की बात करें ब्लॉकचेन जहन में आता है, तो ये क्या है? देखें, सबसे पहले तो मजे की बात यह है कि ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट है ब्लॉकचेन, दूसरा है डिजिटल करेंसीज और तीसरा है क्रिप्टो करेंसी, बेसिकली क्रिप्टो कॉइन्स। अच्छा, क्रिप्टो कॉइन्स जो नॉर्मली लोग जिसको क्रिप्टो करेंसी कह रहे होते हैं ना, ये इक्वल्स टू एसेट्स है। अच्छा। कोई भी एसेट आप ले लें, ठीक है, जैसे आपने घर ले लिया या कोई और चीज, तो वो उसके इक्वलेंट उसको बनाया जा सकता है, उसके वो पॉलिसीज भी उस तरह की लगाएंगे। क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरी चीज है डिजिटल करेंसी। वो काम करती है जस्ट लाइक जैसे आपका पाकिस्तानी रुपी है ना, उसको आप डिजिटलाइज कर दें तो दैट इज द डिजिटल करेंसी। किसी भी कंट्री के लिए बन जाएगी। चाइना ने बना ली है, तकरीबन 78 कंट्रीज इस पे काम कर रहे हैं। और ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है दैट इज इक्वल्स टू इंटरनेट, लाइक इंटरनेट की तरह की टेक्नोलॉजी है जो बजाते खुद कहीं पे नहीं है। जैसे मुझसे पिछले दिनों किसी ने क्वेश्चन किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने बनाई थी? ठीक है, तो किसी ने नहीं बनाई थी। दैट इज द एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर फिर एप्स बनती हैं। बिल्कुल। तो ब्लॉकचेन एक कॉन्सेप्ट है, एक टेक्नोलॉजी का नाम है, उसके ऊपर फिर और चीजें बनती हैं। जैसे ब्लॉकचेन एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है, बहुत सादा जुबान में, ठीक है। जैसे आप कोई भी इन्वेंट्री लिखना शुरू कर दें तो उसका जो आप रिकॉर्ड रखते जाएंगे ना, तो दैट इज ब्लॉकचेन। वो ब्लॉकचेन पे रखी जाती है। सही। अब वो पैसों का रख लें आप, या फिर किसी भी चीज, या एजुकेशन का रख लें, या हेल्थ केयर का रख लें, किसी भी चीज का आप रिकॉर्ड ऐड करते हैं वो ब्लॉकचेन पे ऐड हो जाएगा। तो ब्लॉकचेन बताते हैं खुद टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर डिजिटल करेंसी चलती है और उसके ऊपर ही क्रिप्टो एसेट्स चलते हैं असल में। मतलब कि कहने का मकसद आपका ये है कि ब्लॉकचेन अगर आपने सीखी हुई है तो आप वो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए सीखेंगे और वो जब आप उस पर्पस के लिए यूज करेंगे तो ब्लॉकचेन आपको रिवार्ड के तौर पे पैसे देगा। अच्छा नहीं, इसके अंदर भी वो जो रिवॉर्ड है ना, एक्चुअली इनके ऊपर जो नेटवर्क्स बनाए गए हैं, होता ये है कि जी जैसे हम बिटकॉइन या और किसी क्रिप्टो करेंसी की बात करें कि जब उसकी माइनिंग होती है। अच्छा, माइनिंग क्या होती है, इसको बहुत ही सादा अल्फाज में समझें, वेरीफायर्स होते हैं। ठीक है, माइनिंग को थोड़ी देर के लिए आप चेंज कर देंगे, एक मशीन लगी हुई है जो कि कोई भी डेटा एंटर होती है ना, तो वो उसको वेरीफाई करती है। सही। अब उसके डिफरेंट तरीके हैं, उसके ऊपर प्रोटोकॉल्स लगे होते हैं। जैसे एक प्रोटोकॉल जो सबसे पुराना और सबसे ज्यादा चल रहा है उसको प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। मतलब ये होता है कि आपके पास जो मशीन लगी हुई है उसमें पावर कितनी ज्यादा है, वो कितनी जल्दी उस चीज को वेरीफाई कर सकती है जो आपने ऐड की है। अब पूरे नेटवर्क पे सपोज करें मिलियंस ऑफ मशीन्स हैं, उन मिलियंस ऑफ मशीन्स में किसी एक मशीन ने कोई चीज ऐड की है तो उसको सबने वेरीफाई करना। तो किसके पास सबसे ज्यादा पावर होगी वो उसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करेगा तो उसको प्राइज में नहीं मिलेगा असल में। सही। इसको कहते हैं माइनिंग। वो जो नॉर्मली आजकल चल रहा है ना कि माइनिंग मशीन्स लगा देंगे, ये कर देंगे और वो कर देंगे, तो दिस इज नॉट अ जोक। यानी कि मैं नॉर्मली कहता हूँ दिस इज नॉट अ जोक। आपको बहुत बड़ी चीजें चाहिए। अभी तो बाय द वे जो टैरिफ आया है और उसके बाद जो और चीजें चली हैं, उन्होंने बकायदा ये भी एक पॉलिसी बनाई है कि आप 1500 से ज्यादा कोई कंट्री GPUs नहीं परचेज कर सकता अमेरिका से। अच्छा। ठीक है, इस तरह की भी एक पॉलिसी आई है। उसके लिए बकायदा आपको उनसे रिटर्न में चाहिए। तो आप जब माइनिंग की बात करते हैं तो वो बड़े हाइपरटेंसिव कंप्यूटर्स हैं जो आपको चाहिए। ये कोई बंदा नहीं बैठा हुआ जिसने वेरीफाई करना होता है, तो ऑटोमेशन चल रही है। अब ये देखा ना, मैं इसी समझने की बात कर रही थी, जो मुझे चीजें भी समझ आ रही हैं। अच्छा, मुझे तो भी समझ लें आप। हाँ, मैं वही समझ रही हूँ। अच्छा अहमद साहब, मुझे ये बताएं कि बेनिफिट्स तो हैं क्रिप्टो के, जहाँ तक हमने सुना है, लेकिन बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि नुकसान भी बहुत है, रिस्की भी बहुत है इन्वेस्ट करने से। क्या देखें, रिस्क होता ही है। अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ना आज तक कभी किया है ना आगे करने का कोई इरादा रखता हूं। अच्छा। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि कोई भी ऐसी चीज जिसका आपको पता ही नहीं कि क्या हो क्या रहा है उसके साथ, जो एक ट्वीट करने से या एक गवर्नमेंट चेंज होने से जिससे इकोनॉमी ऊपर नीचे हो जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी चीज को आपको इकोनॉमी का पार्ट बना लेना चाहिए। हमने तो सीसी को बुला के उनको मुशीर भी रख लिया, एडवाइजर भी रख लिया। नो कमेंट्स। अच्छा
अच्छा देखिए बात पता है क्या है, बात ये है कि आप जितने मर्जी लोगों को बना लें, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, नहीं, उनको बनाने का मकसद, मेरे सवाल का मकसद ये था कि वी आर समवेयर सीरियस अबाउट दिस। या सकता है कि हम पूरी नेशन मैं वही बात करने लगा, क्रिप्टो की तरफ जाएं। मैं वही बात करने लगा था, सॉरी वो नो कमेंट्स मजाक में कहा था मैंने। बेसिकली बात ये है कि आपको पॉलिसीज बहुत ज्यादा चाहिए। यानी अगर आपने क्रिप्टो को लेके आना है तो आपको सबसे पहले उसको एज ए एसेट डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके पर वो तमाम लीगल के भी तो इशू है ना, लीगल नहीं है तो नहीं लीगल, वो तो सारे लीगल हो जाएगा ना। हाँ। जैसे सपोज करें ये कप अभी परचेज करना लीगल नहीं है, हाँ। लेकिन जब इस पे पॉलिसी बन जाए तो आप लीगल कर देंगे उसको। अब उसके ऊपर उसकी परचेज पे एक जैसे कहते हैं टैक्स ब्रैकेट लगेगी, उसके सेलिंग पे टैक्स ब्रैकेट लगना शुरू हो जाएगी, तो दैट डिपेंड्स। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि आपको सबको ऑन बोर्ड करना पड़ेगा। सिर्फ फाइनेंस वाले या फाइनेंशियल्स को लेके आप ऑन बोर्ड नहीं कर सकते। आपको स्टेट बैंक को तो आपने ऑन बोर्ड कर लिया, आपको एफआईए को भी ऑन बोर्ड करना है, आपको नैब को भी ऑन बोर्ड करना है। उसके बाद और भी जितनी अथॉरिटीज हैं जो बीच में आ रही हैं, स्टैटिस्टिक्स वाले हैं, उन सबको ऑन बोर्ड करेंगे तब ये फायदा देगी। असल में सिर्फ किसी एक के लिए फायदेमंद नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो इसलिए क्योंकि रीजन है, देखें इस पे फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं। अब सपोज करें एक बंदा आता है कहता है जी कि मैं एक्सचेंज बना देता हूँ। अब एक्सचेंज का प्रॉब्लम ये है कि आपकी जितनी भी क्रिप्टो एसेट्स हैं वो वहां पे रख दिए जाते हैं। ये तो वही बात हुई ना, मैं नॉर्मली एक मिसाल के तौर पे बात करता होता हूँ, हमें प्लॉट्स लेने का बहुत शौक है ना, तो फ्रॉड हो जाते हैं। हाँ। बाद में पता लगता है ये तो वो ही नहीं थी, रजिस्टर ही नहीं थी, ठीक है, कोई भी सोसाइटी जो थी, तो बाद में लोग रो रहे होते हैं। तो सेम चीज इसके ऊपर भी तो लागू हो सकती है, बिल्कुल, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके लिए बड़ी स्ट्रिक्ट और बहुत ही जिसे कहते हैं ना जबरदस्त किस्म की रेगुलेशंस चाहिए हमें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जो प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स हर चीज में होती है। लेट्स सपोज अगर यूट्यूब की बात कर ली जाए, यूट्यूब को जिस जमाने में पाकिस्तान में बंद किया गया था, वो जमाना बंद करने का नहीं, उसको ग्रोथ देने का था। Exactly. हमारे साथ में पड़ोस में इंडिया में इतने बड़े बड़े यूट्यूबर मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में हार्डली जिस बंदे के 6 मिलियन यूट्यूब पे सब्सक्राइबर होते हैं, उसको पूरा पाकिस्तान प्रेज करता है। उसकी वजह है कि बड़े लंबे अरसे तक हमने उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही से नहीं किया। सो कोई भी टेक्नोलॉजी है, प्रोस कॉन्स होते हैं, लेकिन हमें उसको सीखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें उसकी एक रीजन है ना, अब क्रिप्टो पे हम अगर काम सपोज करें आज नहीं भी करते तो मेरा नहीं ख्याल हमें कोई फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। ब्लॉकचेन पे नहीं करते, यस फर्क पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। जैसे इंटरनेट पे आप काम ना करें, आप फेसबुक पे ना करें काम, कोई मसला नहीं है, आप अपना कोई नेटवर्किंग बना दें, चीज बना दें, तो असल में क्या होता है, आपको कोई भी टेक्नोलॉजी जो आ रही होती है ना, उससे 5 साल आगे सोचना पड़ता है कि अब क्या होने वाला। जैसे अभी हमें, मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि हमें डिजिटल करेंसी पे काम शुरू कर देना चाहिए, ताकि वो जो जैसे सपोज करें आप में से कोई दुबई ट्रैवल करता है या किसी और जगह जाता है, तो उसको पूरे पैसे मिलें। अभी जब वो एक्सचेंज करवाते हैं ना, तो पैसे असल में तो एक क्लाइंट के कम हो रहे होते हैं ना, व्हाई नॉट मेरे बैंक में जो पैसे पड़े हुए हैं वही वहीं से एक्सचेंज हो जाए सारे के सारे, और वो ईजी टू। तो दैट इज ये फायदा है डिजिटल करेंसी का। और डिजिटल करेंसी की सॉरी जो फिजिकल करेंसी उसकी कॉस्ट होती है, यानी वो हम लोगों को नहीं पता ना, बिकॉज हमारे हाथ में 100 रुपया 1000 रुपया तो हम फटाफट, लेकिन असल में उसकी एक कॉस्ट होती है, पेपर कॉस्ट है, उसकी कलर की कॉस्ट है, मशीनरी की कॉस्ट है, मशीन की ऑपरेशंस हैं, काफी सारी चीजें हैं, तो वो सब खत्म नहीं हो जाएगी, तो उसके ऑपरेशंस बहुत सस्ते हो जाएंगे। तो मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि हमें ब्लॉकचेन के ऊपर जो चीजें आ रही हैं उनको, वो तो एक तो वही बात ना, हमें लोग नॉर्मली एक डरा देते हैं हम वेब 3 की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ क्रिप्टो पे काम करके नहीं, वेब 3 कुछ और है, सही, ठीक है। वो आप आप क्रिप्टो पे नहीं भी जाएंगे तो आप वेब 3 पे चले जाएंगे, बिल्कुल। आप क्रिप्टो पे नहीं भी जाएंगे तो ब्लॉकचेन पे आप चले जाएंगे। तो वो बैकएंड टेक्नोलॉजी है, वो मैं वही बात के जो नॉर्मली हमारे यहाँ लोग होते हैं ना, तो मैंने कहता हूँ अच्छा अगर फेसबुक बंद कर दोगे आज यूज करना, तो इसका मतलब तुम इंटरनेट बंद कर दोगे यूज करना। क्योंकि सर मसला ये है कि हमारे 80 करोड़ कह गया हूँ, 27 करोड़ में से तकरीबन आप कह लें कि 21 करोड़ का या फिर 20 करोड़ का काम ही है ना इंटरनेट पे। हमारा इंटरनेट बंद होता है तो हमें चिड़चिड़ापन इस वजह से होता है कि हम फेसबुक नहीं यूज कर सकते, इंस्टाग्राम यूज नहीं कर सकते, हम बुराइयां नहीं कर सकते लोगों की, इस वजह से चिड़चिड़ा ये पता नहीं कर सकते, झांक नहीं सकते। नहीं वो झांकना एक दूसरा ना, वो एक नॉर्मली बस एक सबको एक और भी बात कहता हूँ कि यार कभी इग्नोर करना भी सीखें। यानी आपको एक बंदे की पोस्ट नहीं पसंद है, छोड़ दे, आगे चल, कमेंट करके उसको बताना नहीं तुम मुसलमान ही नहीं हो, तुम ये भी नहीं हो, तुम फलां भी नहीं हो, और उससे बहस हो जाए तो वो फिर बहस लंबी चलती रहती है। अच्छा अहमद साहब ये बताएं कि ये हमारे ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम पर भी इम्पैक्ट करता है? जी हाँ, उसकी रीजन ये है, वैसे इसके लिए ना आपको CBDCs रिक्वायर्ड है, अच्छा, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसीज। उसमें क्या होगा, जैसे एक पूरी अथॉरिटी, जैसे हमारे यहाँ UN है या कोई एक अथॉरिटी, जिसके अंदर फिर बहुत सारी ब्रांचेस बना दी जाएंगी डिफरेंट कंट्रीज, जो क्योंकि वहां पे एक्सचेंज रेट हमने उसको कंट्रोल करना, हमने तमाम जितनी इकोनॉमी है उसको एक्चुअली इक्विवेलेंट करना है असल में,
ठीक है, यानी अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो मैं बाहर जाऊं तो भी वो 1 लाख ही रहे हैं असल में। बिल्कुल ठीक है ना। ऐसा ही है। देखें, लोगों को नहीं पता, जब क्रिप्टो बिटकॉइन नया नया आया था, ये 2008 की बात है, तब रिसेशन का दौर चल रहा था। बिल्कुल। उसने एक जो सतोशी था उसने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट किया था कि ये भी काम हो सकता है। उसको आज लोग पता नहीं क्या क्या बना के बेच। लेकिन अभी भी तो ग्लोबल रिसेशन का खतरा बढ़ गया ये टैरिफ के बाद। मेरा ख्याल है ही, बेसिकली ये चलता ही रहेगा। उसकी मुझे भी यही लग हर रहा है। 10-12 साल बाद आ ही जाता है। अभी 2030 का फिर ये है कि जैसे 2020 में हमारे साथ हुआ है वो कोरोना और सारा कुछ, अभी 2030 की फिर प्रेडिक्शन है कि ये सब कुछ होगा। और ये भी प्रेडिक्शन है कि 26 के बाद हम थोड़ा सा 2-3 साल ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, दिस इज नॉर्मल। ये बड़ी नॉर्मल चीजें हैं, यानी कि अब तो मेरा ख्याल है लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसके लिए तैयार होना चाहिए। इसलिए तो मैं कहता हूँ हमें आगे का सोचना चाहिए। हम पता क्या कर रहे होते हैं, हम बिल्कुल पीछे का सोचते हैं। हम वही एग्जैक्टली हम सोच रहे होते हैं, अच्छा उसने ये किया था मैं भी ये कर मैं भी ये कर लेकिन लेता हूं। एक सिंपल सी सोच है कि एक बच्चा अगर आज वो हमारे यहाँ वही एक सोच है ना भेड़ चाल वाली कि MBA आज देखो उसने MBA किया हुआ, कितनी अच्छी जॉब है, तुम भी MBA में एडमिशन ले लो। भाई आपने 2 साल बाद ग्रेजुएट होना है, तब पता नहीं MBAs कितने और आ चुके होंगे। हमें इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा असल में। मैं एक और बात हमेशा करता हूँ, तो नॉर्मली लोग पूछते हैं कि अच्छा जी, जैसे आपने शुरू में बात की ना, स्किल सीखनी चाहिए, पैसे कैसे कमाने चाहिए, डिग्री। मैं कहता हूँ सिर्फ नॉलेज पे फोकस कर लें। एग्जैक्टली। ठीक है, आप स्किल को भी वो कर सकते हैं, क्योंकि फिर आ ही जाती हैं। अगर knowledge आपके पास स्किल है और डिग्री है ना, और आपके पास नॉलेज नहीं है उसको एक्सप्रेस करने के लिए या उसको डिफेंड करने के लिए, यू आर जीरो। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसी है। अहमद मंजूर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे हमेशा से गपशप करके बहुत ही अच्छा लगता है। और जब भी अहमद साहब आते हैं तो हमारा मसला ये है कि हमारे साथ डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहबा को हर चीज़ में PhD करनी होती है, तो माशाल्लाह से ये समझा जाते हैं इनको कि आप किस तरह से क्रिप्टो पे या फिर ब्लॉकचेन पे बिटकॉइन, जितनी भी टेक्नोलॉजी है उनमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। और ये जब समझती हैं, क्योंकि तो मैं पूरा बेसिकली मैं अवाम का इंटरेस्ट देखती हूँ ना। अवाम भी मेरी तरह ही है, समझना चाहती है, तो मैं समझ रही हूँ तो अवाम भी समझ लेगी। असल में आपकी तरह नहीं है, अवाम भी आपकी तरह इंटेलिजेंट है कि वो डॉक्टर बनना चाहती है। बिल्कुल। ख़वातीन हज़रात, प्राउड है मुझे। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे गजल को, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।